भ्य क्लास 7 संस्कृत। आज हम पढ़ने वाले हैं पंचम पाठ गृध्र मार्जार कथा। इस कथा में हम स्म का प्रयोग देखेंगे, अर्थात स्म शब्द का प्रयोग हम देखने वाले हैं, जो कि भूतकाल के बारे में हमें अर्थ बताता है। तो गृध्र मार्जार कथा यानी एक गिद्ध पक्षी है। गृध्र माने होता है गिद्ध, मार्जार माने बिल्ली। इन दोनों के बीच की एक कथा है। तो इस पाठ में हम गृध्र और मार्जार के बारे में एक छोटी सी लघु कथा पढ़ने वाले हैं। देखिए, चित्र में बना भी हुआ है कि एक पेड़ में गृध्र अपना बैठा हुआ है खोखला बना करके, और मार्जार बाहर खड़ा है, उससे कुछ बातें कर रहा है। क्या होता है इन दोनों के बीच, ये देखिए। अस्ति एकस्मिन् वने एकः विशालः वटवृक्षः। अस्ति, अस्ति माने है, अस्ति माने है। ठीक। तो अस्ति का शब्द का अर्थ होता है, लेकिन कई बार अस्ति शब्द को पास्ट टेंस में भी रख करके प्रयोग किया जाता है, जब किसी बात को बहुत दृढ़ता से यानी विश्वास के साथ कहनी हो कि अस्ति एकस्मिन् वने, एकस्मिन् वने एक वन में, एकस्मिन् वने एक वन में, एकः विशालः एक विशाल, एक बड़ा, विशाल माने बड़ा, वटवृक्षः वट का वृक्ष, जैसा कि आप अपने गांव में आसपास के जगहों पर स्थानों पर वट का वृक्ष जरूर देखते होंगे। तो अस्ति एकस्मिन् वने एकः विशालः वटवृक्षः, एक विशाल वट वृक्ष है, एक बड़ा वट का वृक्ष है, वृक्ष माने पेड़ है। खगाः तस्मिन् वृक्षे नीडान् चरयन्ति स्म। चरयन्ति स्म, देखिए लिखा था पाठ में ऊपर हेडिंग में कि स्म का प्रयोग आप पढ़ने वाले हैं। स्म शब्द पास्ट टेंस के अर्थ में बताते हैं, यानी हुआ करता था, जाया था, करता था, हुई थी, हुए थे। ठीक है। तो इस प्रकार से वाक्य का अंत होता है जब इस तरह के शब्दों से, तो वहाँ पर पास्ट टेंस का वाक्य उसे समझना चाहिए। कह रहे हैं खगाः तस्मिन् वृक्षे नीडान् रचयन्ति स्म। रचयन्ति स्म, रचना करते थे, रचयन्ति रचना करना, बनाना, बनाते थे। कौन? खगाः। खग माने होता है पक्षी, तो खग शब्द पुल्लिंगवाची है, तो बनेगा खगः खगौ खगाः। जैसे राम शब्द का रूप बनता है उसी तरह बनेगा खग शब्द का रूप खगः खगौ खगाः। तो खगाः किम कुर्वन्ति स्म, तो खगाः तस्मिन् माने उसी पेड़ में, उसी वृक्ष में, तस्मिन् माने उस पेड़ में। तस्मिन् शब्द सर्वनाम है, किसके लिए प्रयोग किया गया है? वह पेड़ शब्द के लिए प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर ले लेंगे एका विशाला वट वृक्ष, वृक्ष शब्द से इसका संयोग करा दीजिए, मतलब मिला देंगे, तो वृक्षः तस्मिन्, खगाः तस्मिन् वृक्षे, उस वृक्ष में। ठीक है, उस वृक्ष में नीडान, नीडों को, रचयन्ति स्म, कई सारे घोंसले, सारे स्थान बनाते थे। क्या करने के लिए? अपने रहने के लिए। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु पक्षी हैं जो पेड़ों पर अपना घोंसला बनाकर, नीड बना करके वहाँ पर रहते हैं। उसी के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ चर्चा की जा रही है। तो बोले कि नीडेषु ते स्वशावकान् पालयन्ति स्म। भाई वो पक्षी सारे क्यों नीडों को बनाते थे, घोंसले का निर्माण क्यों करते थे? तो बोले कि नीडेषु, उन नीडों में, सप्तमी व्यक्ति के बहुवचन का रूप है। बोले कि उन सारे जो नीड बनाते थे, जो घोंसले बनाते थे, ते माने वे सभी पक्षी, सह तौ ते, तो श शब्द का बहुवचन बनता है सह तौ ते, माने वह एक पक्षी, तौ माने वे दो पक्षी, ते माने वे सभी पक्षी। तो वे सभी पक्षी क्या करते थे? स्वशावकान पालयन्ति स्म। स्वशावकान, स्व शब्द का अर्थ होता है अपना, स्व शब्द का अर्थ होता है अपना। तो अपने कौन? तो शावकान, शावक माने बच्चों को, अपने बच्चों को, अपने जो उनके बच्चे हुआ करते थे, पालयन्ति स्म, उनका पालन पोषण करते थे। तो पालयति, पालयतः, पालयन्ति, बहुत सारे बच्चे हैं उनके, तो बहुत सारे पक्षी हैं उनके, बहुत सारे बच्चे हैं, तो पालयन्ति, पालयति शब्द का बहुवचन बनेगा पालयन्ति, पालयति, पालयतः, पालयन्ति, पालन पोषण करना, उनको पालित पोषित करना, ऐसा अर्थ होगा। ठीक है। तो बोले कि अस्ति एकस्मिन् वने एकः विशालः वटवृक्षः, एक विशाल वटवृक्ष था। खगाः तस्मिन् वृक्षे नीडान् रचयन्ति स्म। खग माने पशु पक्षी, पक्षी सॉरी, तो खग माने होता है पक्षी। तो जितने भी पक्षी, उड़ने वाले जो पक्षी हैं, तस्मिन् वृक्षे, उसी वृक्ष में, बड़े से जो वृक्ष था वटवृक्ष का, तो वृक्षे, तस्मिन् वृक्षे, उसी वृक्ष में, नीडान रचयन्ति स्म, नीडों को रचना करते थे, कई सारे घोंसले बनाया करते थे, बनाया उन्होंने। तो बोले क्यों बनाया? बोले नीडेषु ते स्वशावकान् पालयन्ति स्म, पालन पोषण करते थे। किसका? स्व माने अपने, शावकान अपने शावकों का, अपने बच्चों का, अपने चिल्ड्रन का क्या करते थे? पालन पोषण किया करते थे, उनको पालित पोषित करते थे, एक स्थान पर सुरक्षित रख कर। तो
वृक्षे एकः कोटरः आसीत्। वृक्षे एकः कोटरः आसीत्। आसीत माने था। आसी शब्द का अर्थ होता है था, पास्ट टेंस। तो क्या था? तो बोले वृक्षे, वृक्ष में। सप्तमी वृक्ष शब्द का जब आप रूप चलाएंगे तो वृक्ष शब्द बनता है सप्तमी व्यक्ति के एक वचन में। तो बोले कि वृक्षे एकः कोटरः आसीत। एकः माने एक, कोटरः, कोटर माने होता है खोखल, माने कि एक स्थान ऐसा जो खोखला स्थान था, ऐसे एक कोटरः आसीत, वहां पर एक ऐसा खोखला स्थान, ऐसा घोंसला जैसा बना लिया था। तो वृक्षे एकः कोटरः आसीत, एक कोटरः आसीत, एक कोटर था माने एक खोखल था। बोले कोटरे एकः वृद्धः गृद्धः वसति स्म। तो उस कोटर में, उस स्थान में, जो खाली स्थान था, जो कोटर था, उस कोटरे, उस कोटर में, सप्तमी व्यक्ति का एक वचन। तो एकः वृद्धः, एक माने वृद्धा माने वृद्ध माने बूढ़ा, वृद्ध माने बूढ़ा। तो एक बूढ़ा कौन रहता था? तो बोले कि उस वृक्ष में ही एक स्थान बनाकर, कोटर बनाकर, उसमें एक वृद्ध गृद्ध, वृद्ध माने बूढ़ा और गृद्ध माने गिद्ध, जिसको आप गिद्ध नाम का पक्षी जानते हैं, तो वह गिद्ध नाम का पक्षी वसति स्म। वसति, वसतः, वसंती, रहता था, रहते थे, बहुत सारे रहते थे। तो वसति एक गृद्ध था, इसी नाते वसति शब्द एक वचन में प्रयोग किया गया है, यह ध्यान देंगे आप। तो बोले वसति स्म, वह रहता था। कौन रहता था? तो वृक्ष के एक कोटर में कौन रहता था? तो वृक्षे एकः कोटरः आसीत्, तस्मिन् कोटरे, उस कोटर में एकः गृद्धः, एक गृद्ध, वसति स्म, रहता था। रहता था कौन? तो एकः गृद्धः वसति स्म। फिर बोले क्या था, क्यों रहता था उस वृक्ष में, क्यों स्थान बनाकर वह गृद्ध, इतना बड़ा वृक्ष पक्षी होता है, वह क्यों गृद्ध रहने लगा पेड़ में कोटर बनाकर? बोले वार्धक्यात। क्या लिखा है? वार्धक्यात, बूढ़ेपन के कारण, यानी वृद्ध अवस्था आ जाने के कारण, अब बूढ़ा हो जाने के कारण, उसने अपना उम्र बिता चुका था, वह उम्र काफ़ी व्यतीत कर चुका था। तो क्या हो चला था? अब बूढ़ा हो चला था, वह बूढ़ा गृद्ध। तो वार्धक्यात, वार्धक्य के कारण, यानी कि बूढ़ेपन के कारण, बुढ़ापे के कारण, सह बल, सह माने वही, सह माने वह, सह शब्द पुल्लिंगवाची है, सह तऊ ते। तो सह माने एकह गृद्ध, इसी नाते सह शब्द का एक वचन में प्रयोग किया गया है, क्योंकि गृद्ध के बारे में चर्चा चल रही, गृद्ध के बारे में बताया जा रहा है। तो बोले वार्धक्यात, बूढ़ेपन के कारण, सह वही जो गृद्ध था, बलहीनः क्षीण दृष्टि, बलहीनः, बल से हीन माने ताक, बल माने होता है ताकत, पावर। तो बल से हीन हो गया। क्या हो गया? हीन। हम किसी चीज के सहित होते हैं या हीन होते हैं, तो सहित माने होता है साथ, और हीन माने उसके बिना। तो बल से हीन हो जाना, बल से क्षीण हो जाना, बल समाप्त हो जाना, बल का खत्म हो जाना, बल न बचना। तो सह बलहीनः, वह बल से हीन, क्षीण दृष्टि ही, बल से बल भी खत्म हो चुका था भाई। जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा तो उसके अंदर ज्यादा पावर तो बचेगी नहीं, शरीर वृद्ध हो चुका है, वह हर काम को करने में अब समर्थ नहीं बचा है। तो वृद्ध क्षीण ही, क्षीण दृष्टि ही, क्षीण हो जाना माने समाप्त हो जाना। क्या? दृष्टि, यानी दृष्टि माने दिखाई देना, देखने की क्षमता अब क्षीण हो चुकी है, यानी कम हो चुकी है, अब समाप्त होने सी लगी है। अब ज़्यादा कुछ अच्छा से दिखाई नहीं देता, चश्मे की ज़रूरत है, बहुत दूर तक क्षमता नहीं है देख पाने की बिना चश्मों के, या फिर अब पशु पक्षी चश्मा तो लगाएंगे नहीं। तो क्या हुआ? तो क्षीण दृष्टि, वह जो पक्षी था गृद्ध, उसको अब ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता था, ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देता था, और वह बलहीन हो चुका था। क्यों? बुढ़ापे के कारण। तो वार्धक्यात, बूढ़ेपन के कारण, सह वही जो गृद्ध था, बलहीन क्षीण दृष्टि, क्षीण दृष्टि हो चुका था और बल से हीन हो चुका था। तो क्या हुआ जब ऐसा हुआ? तो बोलिए च अभवत, च माने और, क्या हुआ इसके अलावा? अभवत, वह ऐसा, अभू धातु से बनता है अभवत, अभवताम, अभवन लंग लकार का रूप है। तो लंग लकार किसके लिए प्रयोग करते हैं? पास्ट टेंस के लिए प्रयोग करते हैं, ऐसा कुछ हुआ हो पुराने समय में। तो अभवत, तो क्षीण दृष्टि, बलहीन, च माने और, च शब्द अव्यय पद है। तो अभवत, ऐसा हो गया था। ऐसा कौन हुआ था? तो वार्धक्यात, बूढ़ेपन के कारण। कौन वृद्ध था? तो एकः वृद्ध गृद्ध, वृद्ध कौन था? वह गृद्ध वृद्ध हो चला था। आगे वाक्य क्या कहता है? बोले स्वयं आहार अन्वेषणाय तस्य सामर्थ्यम न आसीत। न आसीत, न माने नहीं, आसीत माने था, आसीत माने था। तो कौन नहीं था? न माने नहीं था, तो बोले कि स्वयं, स्वयं माने खुद से, वह स्वयं से सक्षम नहीं था, वह खुद से ताकत इतनी इकट्ठा नहीं कर पा रहा था,
उसमें अब इतना पावर नहीं था, अब उसमें इतनी क्षमता नहीं बची थी, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं बचा था। तो बोले तस्य माने उसका, उस बूढ़े गृद्ध का, तस्य माने उसका, उसकी, उसके, जैसा होगा वैसा अर्थ ले लेंगे। तो उसका माने पुरुष है, गृद्ध है, तो बोले कि पुल्लिंगवाची शब्द है गृद्ध, तो वहां पर ले लिए तस्य माने उसका, उसका माने उस वृद्ध जो बूढ़ा गृद्ध है उसका, गिद्ध का। तो उस बूढ़े गिद्ध का सामर्थ्यम न आसी, सामर्थ्य नहीं था, उसके पास ताकत नहीं थी, उसके पास क्षमता नहीं थी, उसके पास अब इतना बल नहीं बचा था, तो वह क्या हो चुका था, बल ही न, क्षीण दृष्टि ही। तो बोले तस्य सामर्थ्यम न आसी, उसके सामर्थ्य नहीं बचा था, उसके पास पावर नहीं थी क्या करने के लिए, कैसा सामर्थ्य नहीं था, तो बोले आहार, क्या चीज, आहार, आहार माने होता है भोजन, आहार माने होता है भोजन। जैसा कि हम सभी मनुष्यों को कुछ न कुछ खाने पीने के, शरीर को पालन पोषण जीवित रखने के लिए आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हर पशु पक्षी भी कुछ न कुछ खाता है पीता है, उसका एक निश्चित आहार है। तो वह आहार, स्वयं आहार अन्वेषणाय, अन्वेषणाय अन्वेषण करने के लिए, अन्वेषण शब्द से का जब रूप आप चलाएंगे तो पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द अन्वेषण, अन्वेषण, तो अन्वेषण शब्द के चतुर्थी व्यक्ति के एक वचन में रूप बनेगा अन्वेषणाय, जैसे रामाय, कृष्णाय, देवाय, ठीक है। तो उसी प्रकार से बनेगा अन्वेषणाय, तो आहार अन्वेषणाय, आहार को, भोजन को अन्वेषण करने के लिए, खोजने के लिए, सर्च करने के लिए, भोजन कहाँ पर है। तो हम लोग को तो भोजन सर्च करना नहीं पड़ता, हम तो मार्केट से खरीद के लाते हैं, बनाते हैं और खाते हैं। लेकिन पशु पक्षियों को क्या है, वो तो खरीद कर कुछ लाते नहीं, उन्हें तो हर चीज़ खोज कर खानी पड़ती है, चाहे वो पेड़ से खानी हो, चाहे किसी जगह पर, स्थान पर रखा हो या गिरा पड़ा हो, कुछ भी वो चीज़ खाते हैं, खोज खोज कर खाते हैं, वही वो एकत्रित करके अपना आहार करते हैं। तो बोले कि तस्य सामर्थ्यम न आसी, उस बूढ़े गिद्ध के पास ताकत नहीं थी, दृष्टि नहीं थी, अब वो देख नहीं सकता था, तो तस्य सामर्थ्यम न आसीत भैया, तो उसके पास सामर्थ्य अब नहीं था। क्या हुआ, स्वयं आहार अन्वेषण, या स्वयं से खुद से इतना ताकत नहीं बचा था, सामर्थ्य नहीं था, पावर नहीं बची थी, अब शक्ति नहीं थी शरीर में कि आहार खुद से अन्वेषण करके, अब खोज खाज के ला करके, दूर तक देख देख कर अन्वेषण कर करके वह अपना भोजन इकट्ठा करे और भोजन खाए, अपने आप को पालित पोषित स्वयं से कर पाए। अब इतना उसके पास सामर्थ्य नहीं थी, यानी कि अब उसके अंदर डिपेंडेंसी आ चुकी थी, उसको, वह किसी पर अब डिपेंड रहने वाला था, उसको किसी की सहायता की आवश्यकता थी। आगे वाक्य क्या कहता है, बोले खगाः स्व आहारात् किंचित भोजनम तस्मै यच्छन्ति स्म, यच्छन्ति, यच्छति, यच्छता, यच्छन्ति, यच्छन्ति माने देता है, देती हैं, देते हैं। तो यच्छति शब्द का जब रूप बोलेंगे तो यच्छति, यच्छता, यच्छन्ति, वर्तमान काल की क्रिया में लट लकार बनता है, यच्छति, यच्छता, यच्छन्ति, यच्छन्ति स्म, यच्छन्ति देते थे, कौन देते थे, खगाः, खग माने अन्य जो पक्षी थे, अन्य उड़ने वाले पक्षी थे, स्व आहारा, स्व माने होता है अपना, खुद का, वंशज। तो बोले कि स्व, अपने भोजन में से, स्व आहारात, आहार शब्द का रूप बनाएंगे तो पंचमी व्यक्ति के एक वचन में रूप बनेगा आहारात, आहारात, आहाराभ्याम, आहारेभ्य। तो आहार माने होता है भैया भोजन, और विहार माने होता है घूमना। तो आहार विहार कैसा है लोग पूछते हैं, तो बोलते हैं आपका भोजन पानी और चल चाल ढाल, रहना खाना पीना कैसा है, तो आहार और विहार। तो बोले खगाहा, जो अन्य पक्षी थे, स्व आहारत, अपने भोजन में से, पंचमी व्यक्ति का एक वचन, अपने भोजन में से निकाल कर, इसीलिए अपादाने पंचमी, अपादान हो रहा है, अपने में से निकाल कर कुछ भाग, अंश दे दिया जा रहा है, किसको, बूढ़े गिद्ध को खाने के लिए। तो बोले स्व आहारत, अपने भोजन में से, कौन, तो जो अन्य पक्षी थे वो लोग दे दिया, किंचित, किंचित माने थोड़ा, किंचित माने होता है थोड़ा, फ्यू, लिटिल बिट, तो लिटिल बिट फ्यू, भोजनम तस्मई, तस्मई माने उस बूढ़े गृद्ध के लिए, तस्य तत्शब्द का रूप बनाएंगे तो स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तस्मई, तेन ताभ्याम तस्मई, चतुर्थी व्यक्ति के एक वचन बनता है तस्मई। देखिए दान देने अर्थ में, किसी चीज को देने अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति का रूप प्रयोग करना चाहिए। तो कर्ता ने कर्म को करने से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो किसके लिए देते थे, बूढ़े गृद्ध के लिए देते थे। क्या देते थे, भोजनम, भोजन देते थे। क्यों, क्योंकि वह अब क्षीण दृष्टि और बलहीन हो चुका था, तो उसकी भोजन देकर सहायता किया करते थे। कौन, खगाह, अन्य जो पक्षी थे। तो यच्छन्ति स्म, वह सभी अपने भोजन में से कुछ भाग, कुछ अंश जो इकट्ठा करके लाते थे, वह उसको खाने के लिए दे दिया करते थे। स्म लिखा हुआ है अंत में, ध्यान दे। तो स्म शब्द
पास्ट टेंस के अर्थ को बताता है, तो जो क्रिया जो समय बीत चुका हो, ऐसी क्रियाएं जो समाप्त हो चुकी हों, पुराने समय में हुई हों, पीछे के समय में। आगे बोले एवं, एवं माने इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, इसी तरह, इस प्रकार से, दैट्स वाई। तो खगानाम अनुकंपया तस्य जीवन निर्वाह भवति स्म। बोले तस्य माने उस बूढ़े गृद्ध का, तस्य माने उस बूढ़े गृद्ध का जीवन निर्वाह, निर्वाह करना माने जीवन यापन करना, जीवन का समय काटना, जीवन का समय जो जब तक जीवित हैं तब तक का समय काटना, तब तक का समय व्यतीत करना, तब तक का समय पास करना, ठीक है। तो जीवन का निर्वाह हो रहा था, जीवन इसी प्रकार से उसका कट रहा था, इसी प्रकार से जीवन उसका चल रहा था। जीवन की जो पहिया, जो जीवन रूपी रथ है, उसके पहिए चल रहे थे। तो जीवन निर्वाह, उसके जीवन का निर्वाह, इसी प्रकार से उसका जीवन निर्वाह भवति स्म, होता रहा। कई समय तक, एक लंबे समय तक इसी प्रकार से वह जीवन यापन करता रहा। किसके भरोसे? अन्य पक्षियों के भरोसे वह रहता था, क्योंकि उन लोगों से उस बूढ़े गृद्ध को खाने के लिए कुछ न कुछ अन्न भोजन, उनके भोजन में से कुछ अंश, कुछ भाग अंश मिल जाया करता था पेट भरने को। इसी प्रकार से उसका जीवन निर्वाह हो रहा था। तो बोले एवं इस प्रकार से खगा नाम, खग शब्द का जब रूप चलाएंगे तो खगा नाम बनेगा खगानाम बनेगा षष्ठी व्यक्ति के बहुवचन में, खगस से खगयो हो खगानाम। तो खगानाम वे सभी खगों का अनुकंपया यानी अनुकंपा, अनुकंपा माने होता है कृपा, अनुकंपा माने होता है कृपा। आप लोगों ने कई बार भगवान की कृपा हो गई, गॉड का ब्लेसिंग्स मुझे मिल गया, तो ब्लेस होना, गॉड ब्लेस्ड होना, तो ब्लेसिंग कहिए, अनुकंपा कहिए या कृपा कहिए, सभी शब्द के समान अर्थ है। तो गॉड की कृपा हो गई, भगवान की कृपा ही तो अनुकंपया, किसकी कृपा से? तो यहाँ गॉड की कृपा नहीं हो रही है, बल्कि अन्य पक्षी किसके ऊपर कृपा कर रहे हैं? उस बूढ़े गिद्ध के ऊपर, उस बूढ़े गिद्ध के ऊपर कृपा कर रहे हैं। कैसे कृपा कर रहे हैं? उसको भोजन दे करके उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं, उसकी सहायता कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। तो बोले तस्य जीवनम निर्वाह, इस प्रकार से उस बूढ़े गिद्ध का जीवन निर्वाह होता रहता था, होता रहा। कब तक? लंबे समय तक जीवन निर्वाह भवति स्म, एक समय तक होता रहा। फिर क्या हुआ एक बार? बोले सहगृद्ध फिर आगे बोलते हैं कि सह गृद्ध, वही जो गृद्ध था, जो बूढ़ा गृद्ध था, वह गृद्ध कृतज्ञ आसीत, आसीत था। कैसा था? तो उसने कृतज्ञता मानी, कृतज्ञता माने उन, वो जो खगों ने, जो पक्षी थे, उन लोगों ने जो अपने भोजन में से कुछ अंश दिया करते थे उस बूढ़े गृद्ध को खाने के लिए, जीवित रहने के लिए जो अंश दिया करते थे भोजन, वह उस अंश को पाकर, उस भोजन को पाकर उनके लिए हमेशा कृतज्ञ हुआ करता था, उनका धन्यवाद देता था। ठीक है। तो कृतज्ञ होना माने किसी का अनुकंपा मान लेना, किसी की कृपा को स्वीकार करना, ठीक है, किसी का धन्यवाद करना। तो कृतज्ञ च आसीत, कृतज्ञता ज्ञापित करते थे, उनका बहुत आभार व्यक्त करते थे। कृतज्ञता माने आभार व्यक्त करना। तो उनका एहसानमंद, जिसको आमतौर पर हम कहते हैं एहसानमंद होना, तो वह बूढ़ा गृद्ध हमेशा एहसान मानता था कि वो लोग उसकी मदद कर रहे हैं, तो वह हमेशा एहसानमंद बना रहता था। किसके प्रति? उन पक्षियों, खगों के प्रति। आगे की लाइन बोलते हैं कि खगानाम, क्या बोले? खगानाम अनुपस्थित्याम, खगानाम अनुपस्थित्याम सह तेषां शावकान रक्षति स्म। रक्षति, रक्षतः रक्षन्ति, रक्षा करना, सिक्योरिटी देना, सुरक्षा प्रदान करना। कौन सुरक्षा प्रदान करता था? किसको? तो बोले खगानाम अनुपस्थित्य, खग माने पक्षी, खग माने पक्षी, तो खगस से खगयो हो खगानाम, जो सारे पक्षी उसको भोजन दिया करते थे। तो खगानाम अनुपस्थित्याम, वे पक्षी जब उड़ कर जाते थे भोजन की तलाश में, भोजन की तलाश में जब जाते थे दूर दूर तक, तो खगानाम अनुपस्थित्याम, अनुपस्थिति माने अब्सेंसी, ठीक है। तो अब्सेंट में, उनके अब्सेंट में जब पक्षी चले जाया करते थे, तो उन पक्षियों के भाई बच्चे भी हुआ करते होंगे। क्या होते थे? उनके बच्चे भी। तो अनुपस्थित्याम, उन पक्षियों के अनुपस्थित्याम, अनुपस्थिति में, सह माने वह बूढ़ा गृद्ध, सह शब्द से यहाँ पर बूढ़े गृद्ध के लिए प्रयोग किया गया है। तो बोले कि सह तेषाम, वह बूढ़ा गृद्ध, तेषाम यानी उन, तेषाम शब्द को जोड़ दीजिए खगा नाम से, तेषाम शब्द का हम संबंध बनाएंगे खगा नाम से। तो तेषाम खगा नाम, उन पक्षियों का, कौन? शावकान, उन पक्षियों के जो बच्चे थे, शावक, शावक माने होता है बच्चा। तो बोले उन पक्षियों के जो बच्चे हुआ करते थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो अंडे के अंदर से या जाता था, से थे, तो उन बच्चों को, जो बच्चे पैदा हो चुके हैं या अंडे में हो, तो तेषाम शावकान, उनके बच्चों को, उन अनुपस्थित्याम, जब वह पक्षी उड़ कर जाते थे भोजन की तलाश में अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए और गिद्ध के लिए भोजन लाने जाते थे,
तो उन पक्षियों की अनुपस्थिति में, उनके अब्सेंसी में, सह माने वह बूढ़ा गृध्र तेषाम उन बच्चों का, उन पक्षियों के बच्चों का रक्षति स्म रक्षा करता था। कौन रक्षा करता था? बूढ़ा गृध्र खगों के अनुपस्थिति में उनके बच्चों की रक्षा करता था, ताकि कोई अन्य पशु पक्षी उनको मारकर खा न जाए अथवा उन्हें किसी प्रकार की क्षति हानि ना पहुंचे। इस प्रकार से वह रक्षा किया करता था, वह बूढ़ा गृध्र। किसकी रक्षा? तो उन बच्चों की जो खगों के बच्चे थे। आगे, अस्माकं शावकाः सुरक्षिताः इदानीं न का अपि चिंता एतत् विचार्य खगाः निश्चिंताः अभवन्। तो निश्चिंताः अभवन् क्या हुआ? अस्माकं शावकाः सुरक्षिताः। अस्माकं, अस्माकं शब्द आपने कई बार सुना होगा। अस्माकं देशः ऐसा शब्द कई बार आता है। तो अस्माकं माने शब्द होता है, अस्माकं शब्द का अर्थ होता है हमारा। अस्माकं माने हमारा। ध्यान दीजिएगा, अस्माकं शब्द बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं, हमारा। जहाँ पर बहुत्व की विवक्षा हो, बहुवचन के अर्थ में अस्माकं शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो अस्माकं शावकाः, अस्माकं माने हमारे। कौन? तो शावकाः, हमारे जो बच्चे हैं। अब ये बात खग लोग सोच रहे हैं अपने में, जो पक्षी हैं जो भोजन लेने जाते हैं, वे सभी यह बात अपने मन में सोच रहे हैं कि अस्माकं शावकाः। तो वे पक्षी सोचते हैं कि हमारे बच्चे, अस्माकं हमारे, शावकाः हमारे जो बच्चे हैं, सुरक्षिता वो तो सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग तो जाते हैं भोजन इकट्ठा करने, और जो बूढ़ा गृद्ध है उसके लिए भी भोजन लाते हैं, अपने बच्चों के लिए भी भोजन लाते हैं, खुद भी खाते हैं। तो इस प्रकार से वह बच्चे सुरक्षित रहते थे। क्यों? क्योंकि जब भोजन लेने पक्षी जाया करते थे तो बूढ़ा गृद्ध उनके बच्चों की रक्षा करता था, उनका देखभाल किया करता था। भोजन प्राप्त होने के बदले में उनकी सहायता इस प्रकार से वह भी किया करता था। बोले शावकाः शावकाः सुरक्षिताः, सुरक्षित हैं, यह सब सोचा करते थे। कौन? पक्षी लोग। तो आगे क्या हुआ? इदानीं न का अपि चिंता। न माने नहीं है, का माने कोई भी, अपि चिंता तब तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। इदानीं माने इस समय, यानी कि अगर ऐसी स्थिति है, ऐसा सिचुएशन है, अगर ऐसी बात है तो इदानीं इस समय, तब ऐसा है अगर, तो ना का अपि चिंता, तब तो कोई चिंता की बात ही नहीं, तब तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हम लोग भोजन देकर उनकी मदद कर रहे हैं, वो हमारे बच्चे की देखभाल करके वह हमारी मदद कर दे रहे हैं, हम सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो बोले कि एतत् विचार्य, एतत् माने इस प्रकार से, माने यह सब कुछ सोच कर, समझ कर, जान कर। ठीक है, तो एतत् माने इस प्रकार से, विचार्य विचार करके, सोच कर। ठीक है, विचार्य माने विचार करके, सोच करके, खगाह वे सभी पक्षी, खगः खगौ, खगाह खगाह शब्द बहुवचन का है। तो खगाह वे सभी पक्षी, निश्चिंताः निश्चिंताः अभवन, अभवत अभवताम अभवन, अभवन हो गए। क्या हो गए? तो निश्चिंत हो गए। जब हमें किसी बात की चिंता नहीं तो हम निश्चिंत ही तो होंगे। तो बोले कि निश्चिंताः अभवन, किम अभवन? निश्चिंताः अभवन। कौन हुए निश्चिंत? खग लोग। क्या सोचकर? कि अस्माकं शावकाः सुरक्षिताः, मेरे शावक, मेरे बच्चे, हम लोगों के बच्चे सुरक्षित हैं। किसके भरोसे सुरक्षित हैं? तो वह बूढ़े गृद्ध के भरोसे सुरक्षित है, वह रक्षा कर रहा है। इदानीम कापि चिंता, तब चिंता की क्या बात है? आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन में कह रहे हैं कि दुर्दैववशात् एकदा एकः मार्जारः, एकः मार्जारः इतः ततः भ्रमन् तत्र आगच्छत् सॉरी, तो तत्र आगच्छत्। दुर्दैववशात्, दुर्दैव कहते हैं ना दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली। तो दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ? वशात, भगवान की कृपा नहीं थी लगता है उस दिन कुछ गड़बड़ था माहौल, उस दिन नहीं अच्छा था। तो बोले दुर्दैववशात, कुछ कृपा नहीं रही तो क्या हुआ? दुर्दैववशात, दुर्भाग्यवशात, दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य के कारण, वशात माने कारण या से, तो दुर्भाग्य से या दुर्भाग्य के कारण, एकदा माने एक बार, एकदा माने एक बार, एकह मारजारा, एकह मारजार। मारजार शब्द अब जान ले, नया शब्द आया। तो मारजार माने होता है बिल्ली। मारजार शब्द क्या है? पुल्लिंगवाची है, जिसको आप हिंदी में ऐसा भी कहते हैं, बिलारा या बिल्ला इसको कहते हैं। तो बिल्ली माने स्त्रीलिंग हो गया और बिलारा माने पुल्लिंग हो गया। तो मारजारह माने पुल्लिंग, बिल्ला जो बिल्ला होता है, और बिल्ली तो स्त्रीलिंगवाची शब्द है, जिसको मारजारी भी ऐसा कहते हैं। तो मारजारा शब्द से बिल्ला या बिल्ली इस तरह से अर्थ लेंगे। तो बोले कि एकदा, दुर्दैवशात, दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली, एकदा एक बार, एकह मारजारा एक बिलारा बिल्ली, इतः ततः, इतः माने यहाँ, ततः माने वहाँ, इतः माने यहाँ, ततः माने वहाँ। तो यहाँ वहाँ, इधर उधर, जैसे आप कहते हैं ना, क्यों इधर उधर घूम रहे हो, क्या यहाँ वहाँ कर रहे हो, क्यों सामान को इधर उधर रख रहे हो,
क्यों हर चीज़ों को यहाँ वहाँ कर रहे हो। तो इतः ततः वह एक बार क्या हुआ, दुर्भाग्यवश एक मार्जार एक बिल्ली इतः ततः यहाँ वहाँ इधर उधर क्या भ्रमण, भ्रमण माने घूम रही थी। तत्र आगच्छत उसी स्थान पर पहुंच गई जहां पर वह बूढ़ा गृद्ध उस वट वृक्ष के कोटर में रहता था, और उसी कोटर में घोंसले में नीड़ बनाकर पशु पक्षी उन पक्षियों के शावक माने बच्चे भी रहा करते थे। बोले तत्र माने इतः ततः, तत्र माने वहां उसी स्थान पर जहां पर वो बूढ़ा गृद्ध था, बच्चे थे। आगच्छत आ पहुंचा, आ गया। कौन आ गया? भ्रमण करते हुए, भ्रमण करते हुए, घूमते घामते इधर उधर एक मार जा रहा, एक बिलारा एक बिल्ली आ गया। तो आगे क्या हुआ? बोले गृद्धः तम दूरतः अपश्यत। देखिए बोला दूरतः अपश्यत, दृश्य धातु से बनता है पश्यत, पश्यति पश्यता पश्यन्ति देखने अर्थ में। तो दृश्य धातु देखने अर्थ में, तो उसको पश्य आदेश हो जाता है। तो अपश्यत अपश्यताम अपश्यन यह रूप चलता है लंग लकार में। ठीक है, लंग लकार हम क्या बताए थे, पास्ट टेंस के लिए प्रयोग होता है। तो उसने देखा, यानी देखा, बहुत पहले समय की बात है, कुछ दूर की बात है, समय की बात है। तो तम दूरतः अपश्यत सह तौते तम माने उसको, सह शब्द का जब रूप चलाएंगे तो सह तौते तम, तत् शब्द का रूप है तो तम बनता है। तो तम दूरतः अपश्यत, उसको दूर से ही, अपश्यत दूरतः दूर से ही, अपश्यत देख लिया। कौन? गृद्ध, उस बूढ़े गृद्ध ने, वह बलहीन हो चुका था, उसके पास ताकत नहीं थी। यह बात अभी हम ऊपर पढ़े हैं। लेकिन बलहीना क्षीण दृष्टि, और बोला था क्षीण दृष्टि, जिसकी दृष्टि खत्म हो चुकी, जिससे अच्छे से दिखाई नहीं देता, जो ज्यादा दूर तक नहीं देख सकता। लेकिन अचानक से जब वह इधर उधर घूमते घामते वह बिलारा आ पहुंचा उन्हीं उसी के पास, उस बूढ़े गृद्ध के पास, उसी जगह पर जहाँ पर वो बच्चे थे, जहाँ वह उनको सुरक्षित रखता था, उनकी देखभाल करता था। तो तम दूरतः पश्यत, उनको उस बूढ़े गृद्ध ने उसको यानी उस बिलारे को दूरतः अपश्यत, दूर से ही अपश्यत देख लिया था। उसने देखा किसको? उस बिलारे को, उस बिल्ली को देख लिया था। किसने? गृद्ध ने। तो सह अचिंतयत, सह अचिंतयत, अचिंतयत अचिंतयताम अचिंतयन लंग लकार में। तो अचिंतयत अचिंतताम अचिंतयन, सह अचिंतयत, सह माने वह एक, सह माने वह एक पुल्लिंगवाची। तो सह एक, कौन? गृद्ध, वह जो एक गृद्ध था, जो बूढ़ा गृद्ध था, गिद्ध पक्षी। अचिंत्यत, उसने सोचा। अचिंत्यत चिंत धातु है, चिंतन करने अर्थ में, सोचने अर्थ में, थिंकिंग कर। तो बोले सह अचिंत्यत, उसने सोचा। क्या सोचा? निस्संदेहम, निस्संदेह माने बिना किसी डाउट के, संदेह माने होता है डाउट। ठीक है, तो बिना संदेह के, बिना किसी डाउट के। तो एषः एतान पक्षी शावकान खादितुम, इतः माने यहाँ पर आगच्छति आ रहा है। इतः आगच्छति, इतः माने यहाँ पर, आगच्छति आ रहा है। कौन आ रहा है? वही जो क्या नाम था, दूरतः अभ्रमण मार्जारा, वही बिल्लारा जो था। इतः आगच्छति, वह यहाँ पर आ रहा है। किस लिए? पक्षी शावकान, जो पक्षियों के, जो पक्षी उड़ कर गए हैं भोजन इकट्ठा करने, उनके शावकों को, उनके बच्चों को। एतान शावकान, इन शावकों को। एषः माने यह, एषः माने यह जो मार्जार, जो बिलारा आ रहा है, निसंदेह रूप से एक खादितुम इच्छति, खादितुम आगच्छति, खादितुम माने खाने के लिए, इतः माने यहाँ पर, आगच्छति आ रहा है। किसको खाने के लिए? तो बोले कि पक्षी शावकान, पक्षी के शावकों को, बच्चों को खाने के लिए। तो खादितुम माने खाने के लिए, इतः आगच्छति, इतः माने यहाँ पर, आगच्छति आ रहा है। उसे यह बात समझ में आ गई थी देखते ही। आगे तब किम करोमि, करोमि करूं, क्या करूं, किम किम माने क्या, तो क्या करूं, अब क्या करना उचित है, कैसे रक्षा की जाए, क्या करूं कि ये सभी बच जाए, इनको वह खा ना पाए, इनको पकड़ ना पाए, इनको मार न दे। तो किम करोमि, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? बोले खगानाम प्राण संशयः जातः, जातः माने हो गया, ऐसा कुछ घटित हो गया। क्या हो गया? घटित। तो यही घटना तो घटी कि वह गृद्ध मार्जार, अरे गृद्ध ने देखा किसको? मार्जार को। इतः आगच्छति, आते हुए, किस किस लिए? तो एतान पक्षी शावकान खादितुम, खाने के लिए आ रहा था। उसको कहीं न कहीं से पता चल गया था। तो किम करोमि, क्या करूं? इस प्रकार से वह बूढ़ा गिद्ध सोच रहा है, कैसे इनकी रक्षा करूं, कैसे बताऊं, मैं भी तो अब बूढ़ा हो चला हूं, मैं इससे कितना लड़ूंगा, इससे कितना रोक पाऊंगा। तो खगानाम प्राण संशय, संशय में आ चुके थे। संशय माने संदेह में, संशय करना
कल्पना माने संदेह में, डाउट में आ चुके थे। किसके? तो खगों के प्राण, उन पक्षी शावकों के जो बच्चे थे, उनके प्राण, उनके जीव, उनकी रक्षा कर पाना अब असंभव सा लग रहा था, संभव नहीं दिखाई दे रहा था। संशय है, संभव है। जाता माने ऐसी घटना घटी, ऐसी बात हो गई, ऐसा वह देख पा रहा था, ऐसा वह बूढ़ा गिद्ध समझ पा रहा था। फिर क्या हुआ? बोले सह उच्चैः अवदत्, जोर से, उच्चैः जोर से, उच्चैः जोर से, अवदत्, वद धातु से बनता है अवदत्, अवदताम, अवदन, लंग लकार में, यही लट लकार में बनेगा वदति, वदता, वदंती। लिट लकार में फ्यूचर टेंस में बनता है वदिष्यति, वदिष्यता, वदिष्यन्ति। तो बोले सह उच्चैः, सह माने वह बूढ़े गिद्ध ने, वह बूढ़े गिद्ध ने उच्चैः जोर से, अवदत् बोला, जोर से बोला। क्या बोला? भो हो कहा त्वम, भो हो माने संबोधन में बोलता है, हे सुनो, कह त्वम, कह माने कौन, त्वम माने तुम हो, कौन हो तुम, कह त्वम तुम कौन हो, कुतः आगतः, कुतः माने कहाँ से, आगतः आ रहे हो, भो कह त्वम, ए सुनो, कह त्वम तुम कौन हो, कुतः आगतः कहाँ से आ रहे हो, कुतः माने कहाँ से, आगतः आ रहे हो, तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो। अत्र पक्षी शावकाः निवसन्ति, अत्र माने यहाँ पर, पक्षी शावकाः पक्षियों के शावक, जो उनके बच्चे होते हैं छोटे छोटे, पक्षियों के शावक, पक्षी शावकाः, शावकः शावकौ शावकाः, पक्षियों के बहुत सारे शावक, शावक शब्द का प्रयोग किया है, तो शावकाः बहुवचन में है, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में। तो अत्र पक्षी शावकाः निवसन्ति, निवसति, निवसतः, निवसन्ति, शावकाः बहुवचन में, तो निवसन्ति भी बहुवचन में। तो अत्र पक्षी शावकाः निवसन्ति, यहाँ पर पक्षियों के शावक, उनके बच्चे रहते हैं। भो कह तुम कौन हो, कुतः आगता कहाँ से आ रहे हो। तो दूरम अपसरा, अपसरा दूर हट जाओ, हट जाओ, कहाँ हट जाओ, किनारे हो जाओ, अपसरा हट जाओ, हट जाओ, किनारे हो जाओ, कहाँ, दूरम दूर चले जाओ, भटकना नहीं, आसपास दिखना भी नहीं, दूरम दूर, दूर जाओ, दूर जाओ, डिस्टेंस बनाओ। तो दूरम अपसरा दूर जाओ, दूर चले जाओ, कुतः आगता कहाँ से आ रहे हो, तुम कौन हो, दूर जाओ, दूर जाओ, क्यों दूर जाओ। तो पक्षी शावकाः निवसन्ति, कहाँ पे, अत्र जहाँ तुम इधर आने की चेष्टा कर रहे हो, जो तुम इधर आने का सोच रहे हो, आना नहीं, पक्षी शावकाः निवसन्ति, यहाँ पर पक्षियों के बच्चे निवसन्ति रहते हैं, इसीलिए बोला कह त्वम कुतः आगतः और दूरम अवसरा, निकल जाओ, निकल जाओ, चले जाओ, दूर हो जाओ यहाँ से। यह सब बातें बोलकर उसने धमकाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, अपना बल बढ़ाने की कोशिश की, उनकी रक्षा करने की कोशिश की, पक्षियों के बच्चों की। फिर क्या हुआ? मार्जारः अतीव चतुरः आसीत, मार्जारः वो जो बिलारा था, वो जो बिल्ला था, अतीव माने बहुत ही, चतुरः चतुर, आसीत आसीत माने था, बहुत चतुर था। वह बात से समझ गया था, वो उसको तो पता चल ही गया था कि यहाँ पर कुछ न कुछ हमें खाने को मिल जाएगा, भोजन मिलेगा, लेकिन ऐसा बात बोल करके गिद्ध ने भी उसको डरा दिया था। गिद्ध तो शरीर से थोड़ा बड़ा ही होता है। बोले कि अतीव चतुर आसीत, कौन? मार्जार। लेकिन मार्जार चतुर था, वह दिमाग से चल रहा था, वह शरीर देख करके नहीं डरा, लेकिन अतीव चतुर, वह बहुत चतुर था, उसने बुद्धि से, दिमाग से काम लिया। कैसा दिमाग से काम लिया, देखिए आगे। सह विनीत स्वरेण अवदत, अवदत सह माने वह जो मार्जार था, अवदत उस मार्जार ने, उस बिलार ने बोला। क्या बोला उस बिल्ले ने? तो विनीत स्वरेण, विनीत माने होता है बड़े विनम्र भाव से, बड़ा ही एकदम संकोच करते हुए, संकोच नहीं करना चाहिए यहाँ पर। विनीत शब्द का अर्थ होता है बड़ी विनम्रता से, बड़े सरल भाव से, बड़े इजिली, बहुत ही अच्छे तरीके से उसने बात किया, ताकि बात जब अच्छे तरीके से होगी तभी तो इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो सह विनीत स्वरेण, स्वरेण माने स्वर से, बड़े विनम्रता से, बड़े कुशलता से, बड़ी सुंदर भाव से, बड़ी अच्छे चतुराई से बोलते हुए अवदत उसने बोला। क्या बोला? अब वो तो समझ गया था कि यहाँ पर शरीर से काम नहीं चलने वाला, यहाँ पर बुद्धि से काम चलेगा, यहाँ बुद्धि से दिमाग से काम लेना होगा। तो सह विनीत स्वरेण अवदत, उसने विनीत स्वर से, बड़ी विनम्रता से, बड़ी विनम्रता के भाव से, बड़ी सुंदरता से, सहजता से अवदत बोला। किसने? उस मार्जार बिल्ली ने। किससे बोला? गिद्ध से बोला, क्योंकि गिद्ध ने तो उसे डरा दिया था, बोला था दूरम अपसर, दूर चले जाओ, हट जाओ। तो विनीत स्वरेण अवदत, उसने बड़ी इस विनम्रता से बोला, मार्जार ने, बिल्ली ने, भयम माँ अस्तु, अरे अस्तु, अस्तु माने हो, माँ माने नहीं, भयम मुझसे डरिए मत, भयम माँ अस्तु, डरिए मत, डरिए मत, हे प्रभु डरिए मत, आप क्यों डर रहे हैं। भयम माने भय, माने डर, ठीक है। तो
डर माँ अस्तु माने डरिए नहीं, माँ माने नहीं, माँ माने होता है माँ पर आ की मात्रा, संस्कृत में जब माँ और आपा की मात्रा इसे लगी हो तो उसे माँ माने नहीं, नो। अस्तु माँ अस्तु मत, नहीं 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 नहीं, मत डरिए, भयम भयम माँ अस्तु, मत डरिए मत डरिए, सोचिए मत, संदेह मत करिए मेरे ऊपर, मुझसे डरिए मत, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा। बड़ी विनम्रता से ये बात कहा, किसने? बिलारे ने। तो अहम अधुना धर्मशीलः, धर्मशीलः अहम, अहम मैं, अहम माने मैं। मार्जार अपने लिए कह रहा है कि जो बिलारा है वह कहता है कि अहम धर्मशीलः, मैं तो धर्मशील हूँ, मैं तो धर्म के अनुसार चलने वाला हूँ, मैं किसी की हत्या नहीं करता, मैं किसी जीव को नहीं खाता, मैं तो शाकाहारी हूँ, मैं तो बहुत शुद्धता हूँ, शुद्धता से रहता हूँ, मैं तो धर्म का आचरण करता हूँ, दूसरों की सुरक्षा करता हूँ, मैं क्यों दूसरों को खाऊंगा। तो अहम धर्मशीला, मैं तो, अहम माने मैं, धर्मशीला मैं तो धर्म के अनुसार चलता हूँ, मैं किसी की हत्या नहीं करता। मांस भक्षणम न करोमि, न करोमि नहीं करता हूँ, मैं क्या नहीं करता? मांस भक्षणम, किसी का मांस नहीं खाता, किसी प्रकार का मांस नहीं खाता। भाई मांस का मतलब क्या है? मांस तो वही होगा ना जो जीव हो, भोजन में तो मांस होता नहीं। मांस तो किसी पशु में, मनुष्यों में, जीवों में मांस होता है। यानी कि मांस खाने का तात्पर्य यही हुआ ना, अर्थ हुआ कि मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति हो या जीव हो, जो भी हो, तो वह क्या होगा? मांसाहारी होगा, यानी कि वह किसी जीव को ही खा रहा है, वह किसी ऐसे प्राणी को खा रहा है जो जीवित है, तो उसे मार कर खा रहा है या उसके मांस को खा रहा है। तो मांस भक्षण ना करो मी, मैं तो धर्म के धर्मशीला, मैं तो धर्म का आचरण करता हूँ, मैं तो धर्म में बताई गई बातों को फॉलो करता हूँ। और धर्म में यही कहता है किसी जीव को ना मारिए, किसी को सताइए नहीं, किसी को डराइए नहीं, किसी की हत्या न करिए, किसी को मारिए नहीं, मांस भक्षण न करिए, यही तो हमें धर्म सिखाता। तो बोले कि मांस भक्षण न करो, मैं मांस भक्षण नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं धर्मशीला, मैं धर्मशील हो चुका हूँ, धर्म का आचरण करता हूँ, मैं धर्म के अनुसार चलता हूँ। अतः मैं ऐसे कोई भी कार्य नहीं करता जो धर्म मुझे करने से मना करता हो, जो धर्म की बातें हैं मैं उसको फॉलो करता हूँ, मैं सत्य की ओर चलता हूँ, ऐसा कह रहा है। अधुना, कब? अधुना आज, इस समय। अब इदानीम, अधुना माने बहुत सारे, आप कह सकते हैं नाउ, कह सकते हैं अब, कह सकते हैं इदानीम इस समय, आजकल, आज के समय में। अब बोले कि अधुना अहम, अब तो मैं धर्मशीला, धर्मशील हो चुका हूँ, मांस भक्षण ना करूँ, मांस भक्षण नहीं करता भाई, मैंने सब छोड़ दिया, धर्म का आचरण करता हूँ। फिर भवान अपि दयालु, भवान माने आप भी। अब देखो, अब अब उसको अपने बातों में लुभा कर उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। यानी ये सारी बातें, अधुना अहम धर्मशीला मांस भक्षण न करोमि, ये सारी बातें कौन कह रहा है? यह सारी बातें वह बिलारा कह रहा है। तो भवान अपि, भवान माने आप, भवान माने आप, अपि माने भी, दयालु, दयालु हैं, बहुत दया, अपि माने भी, भवान अपि दयालु, आप भी बहुत दयालु। मुझे तो आप, मैं तो आपको देख के ही समझ गया आप कितने, आप भी धर्मशील हैं, आप भी मांस भक्षण नहीं करते होंगे, आप कितने धर्मशील हैं, मैं भी आप जैसा ही बनना चाहता हूँ। ऐसी बातें वह लुभावनी लुभावनी अच्छी अच्छी बातें कहकर उसको अपने बातों में फंसाना चाहता है। तो अपि दयालु, भवान अपि दयालु, आप भी बहुत दयालु मुझे मालूम पड़ते हैं, बहुत दयालु आप भी दिख रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ। तो धर्मनिष्ठा, धर्म में निष्ठा रखने वाले, धर्मनिष्ठा, धर्म में निष्ठा यानी धर्म में निष्ठ होना, विश्वास रखना, धर्मनिष्ठा, ऐसा जो व्यक्ति उसको हम कहेंगे धर्मनिष्ठा पुरुषः, धर्मनिष्ठा जीवः। तो धर्मनिष्ठ जीव हैं आप भी, मुझे, मैं आपको देखकर समझ पा रहा हूँ कि आप भी धर्मनिष्ठ जीव हैं, आप भी धर्म में निष्ठा रखते हैं, धर्म में भी विश्वास रखते हैं। और देखिए मैं भी धर्मशील हूँ, मैं भी धर्म का अनुसरण करता हूँ, मैं मांस भक्षण नहीं करता। ये सारी बातें कहकर उसे अपनी लुभावनी बातों में फंसा रहा है। तो वृद्धा, अच्छा और आप क्या हो चुके हैं? अब आप तो वृद्ध हो चुके हैं, आपको तो धर्म का आचरण करना ही चाहिए। तो बोले वृद्धा धर्मनिष्ठा दयालु अपि, आप तो दयालु हैं, धर्म के, धर्म को मानते हैं, धर्म के आचरण करते हैं, और वृद्ध भी हो चुके हैं, चा माने और, अब आप तो वृद्ध भी हो चुके हैं, आप तो बूढ़े भी हो चुके हैं, शरीर से वृद्ध मालूम पड़ते हैं मुझे। ऐसा सारी बातें ये बिलारा कह रहा है। अब अहम अत्र भवता, अहम माने मैं, अत्र माने यहाँ, भवता, तो अहम अत्र भवता सह धर्म चर्चाम कर्तुम आगतः, कर्तुम आगतः, कर्तुम माने करने के लिए, आगतः आया हूँ, कौन? अहम माने मैं अहम आगतः मैं आया हूँ क्या करने के लिए?
धर्म चर्चाम, धर्म के बारे में, विषयों के बारे में चर्चा करना है, धर्म के बारे में, ठीक है। चर्चा माने टॉकिंग करने, बात करने, डिस्कशन करने के लिए कर्तुम आगता आया हूँ। कहाँ पे? अत्र माने यहाँ पे। किसके साथ चर्चा करूंगा? भवता सह, सह माने साथ में, किसके? भवता, आपके साथ में। भवान शब्द का रूप बनेगा भवान, भवंतो भवंता। तो इस प्रकार से भवाता शब्द बनेगा तृतीय व्यक्ति के एक वचन में। तो भवता सह, आपके साथ, धर्म चर्चा, धर्म की चर्चा करने के लिए, धर्म पर डिस्कशन करने के लिए, धर्म के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए, चर्चा करने, कर्तुम आगतः करने के लिए आया हूँ। कौन? अहम। यह बात कह रहा है वह चतुर बिल्ला। तो धर्म चर्चाम कर्तुम आगतः, कहा अहम, मैं आया हूँ। फिर क्या हुआ? गृद्धः तस्मिन् दुष्टे विश्वासम अकरोत्। गृद्धा, वो जो बूढ़ा गृद्ध था वह धर्मशील तो था, वह बहुत ज्यादा दिमाग से तेज नहीं था। क्या हुआ? तो तस्मिन माने उसकी लुभावनी लुभावनी सुंदर सुंदर बातों में, दुष्टे, उस दुष्ट में जो गृद्ध अरे जो चतुर मार्जार था, जो चतुर बिलारा था, तस्मिन उसमें, उस मार्जार की बातों में आकर के, दुष्टे, वो जो दुष्ट था, जो विश्वासघाती था, विश्वासम, उस विश्वासघाती में क्या कर दिया? विश्वासम अकरोध, कर लिया। किसने? उस बूढ़े गिद्ध ने। उस बूढ़े गिद्ध ने क्या कर लिया? उसकी चतुर चतुर लुभावनी लुभावनी बातों में फंस गया और उस पर विश्वासम अकरोध, विश्वास कर लिया। जो नहीं करना चाहिए था, वह दिमाग से नहीं खेल पाया, वह दिमाग से इतना चिंता नहीं कर पाया, और उसने उसकी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बातों में, धर्मशील और मांस भक्षण न करने वाली इन सभी बातों में वह विश्वास कर बैठा, भूल कर बैठा, गलती कर बैठा। विश्वासम अकरोत्, विश्वास कर लिया। फिर क्या हुआ? सह प्रतिदिनम तत्र आगच्छति स्म, वह माने कि वही। अब सह शब्द से यहाँ पर आपको लेना है, समझना होगा सह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पर? सह आगच्छति, वह आता था प्रतिदिन। भाई जो बिलारा था वह प्रतिदिन घूमते घूमते आता था ना, तो सह वह बिलारा, वह सह मार्जारा, प्रतिदिनम हर दिन, प्रतिदिनम हर दिन, हर एक रोज, डेली, तत्र माने वहीं पर, उसी क्या कहते हैं, उसी पेड़ के पास जहाँ पर शावक के शावक रहते थे, बच्चे रहते थे, और वहीं पर जो गिद्ध रहता था, तत्र माने उसी स्थान पर आगच्छति स्म, आया करता था, रोज आता था, डेली, वह रोज प्रतिदिन आया करता था। कौन? वह बिलारा प्रतिदिन इधर उधर घूमते घामते टहलते वगैरह आता था। कहाँ पर? उसी वट वृक्ष के पास जहाँ पर बूढ़ा गिद्ध और पक्षियों के बच्चे रहा करते थे, वह पक्षी रहा करते थे। फिर क्या हुआ? गृद्धेण सह वार्तालापम करोति स्म, गृद्धेण, उस बूढ़े गिद्ध के सह माने साथ में, सह माने साथ में, वार्ता माने बहुत सारी बातें, बातें करोति स्म, करता था, आता था, घूम घाम के टहलते हुए आता था, और गृद्धम सह, गृद्ध के साथ, गृद्धेण सह, सॉरी, गृद्धेण सह, गृद्ध के साथ, वार्ता, बहुत सारी बातों को करता था, करोति स्म, करता था। फिर अवसरम लब्धवा, अवसरम, अवसर माने चांस मिलते ही, मौका मिलते ही, होता है ना मौका परस्त, तो वह इतना मौका परस्त था कि मौका मिलते ही, समय मिलते ही, टाइम मिलते ही क्या करता था? अवसरम लब्धवा, लब्धवा माने प्राप्त करके, पाने पर ही, यानी जैसे ही मौका मिला, जैसे ही टाइम मिला, जैसे ही टाइम देखा उसे उसने मौका पाया, सह पक्षी शावकान, पक्षियों के शावकों को, पक्षियों के जो बच्चे थे, शावकः शावकौ शावकः शावकम शावकौ शावकान, शावक शब्द का द्वितीय व्यक्ति के बहुवचन रूप बनेगा शावकान, शावक शब्द पुल्लिंगवाची। तो शावकान, पक्षी शावकान, पक्षियों के शावकों को खा जाती स्म, खा जाया करता था। तो अवसरम लब्ध्वा, अवसर पाते ही, टाइम पाते ही, जैसा ही मौका मिला वैसे ही तुरंत फट से खादती स्म, खा जाया करता था। किसको? पक्षी शावकान, उन पक्षियों के एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके बच्चों को वह पकड़कर खा जाती स्म, खा जाता था। उन पक्षियों के बच्चों को वह एक एक करके खा जाया करता था। यही उससे गलती हो रही थी, क्योंकि वह भ्रम में बैठ गया था, उसमें विश्वास कर लिया था बूढ़े गिद्ध ने उसकी बातों में, और चुप्पे छोरी, जैसे ही उसे मौका मिली, धीरे से वह निकालकर घोंसलों में से उन बच्चों को एक एक करके वह धीरे धीरे खा जाया करता था। प्रतिदिन रोज आता था वार्ता करने, धर्म की चर्चा करने आता था, और मारकर उन्हें खा जाया करता था। फिर क्या हुआ आगे? बोले सह तेषाम अस्थीनि गृद्धस्य कोटरे क्षिपति स्म, और बहुत बुरा काम करता था। ये तो सबसे बुरी बात है।
सह माने वह जो मार्जार जो बिलारा था, तेषाम उन खाए गए बच्चों के अस्थियों को, जो हड्डियां बचती थी उन बच्चों के शरीरों में जो हड्डियां, उनको खा तो जाता था, मांस वगैरह खा के, अब हड्डी थोड़ी ना खाई जा सकती है, हड्डी तो कोई भी नहीं खा सकता। तो अस्थीनी, अस्थि शब्द का बहुवचन बनेगा अस्थीनी, अस्थि अस्थि अस्थीनी, ठीक है। तो अस्थि शब्द का बहुवचन में बनेगा अस्थीनी, यानी उन खाए गए पक्षियों के जो बच्चे थे उनको खा करके, उनके मांस को खाकर जो उनकी हड्डियां बचती थी, एक एक करके रोज खाता था, और उनके जो हड्डियां बचती थी गृद्धस्य, उस बूढ़े जो बूढ़ा गिद्ध था, उसके कोटर में, उसके स्थान पर, उसके जगह पर, उसका जो कोटर था, जो स्थान था जहां वो रहता था, क्षिपत इसमें फेंक दिया करता था। छिपति, क्षेपण करना माने फेंकना, थ्रो करना, फेंक देना। तो छिपति छिपता छिपंती, छिपति कह छिपति, सह छिपति वह मार्जार, छिपति फेंक दिया करता था, किसको? तेषाम अस्थि, उन खाए गए बच्चों के मांस के बाद जो अस्थियां बचती थी, जो हड्डियां बचती थी, गृद्धस्य कोटे, उस बूढ़े गिद्ध के कोटर में, स्थान पर जहां वह रहता था, वहीं पर छिपति इसमें, वहां पर वह फेंक दिया करता था। फिर अब क्या अत्यंत दुख की बात, बोले कि नित्यम अपत्यनाशेन खगाः दुखिताः अभवन्। फिर ये सब कब हुआ करता था? खास तौर पर जब पक्षी लोग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और उस बूढ़े गिद्ध के लिए जाया करते थे उड़ करके दूर दूर तक, कहाँ पर? भोजन इकट्ठा करने। उसी समय वह बिल्ली आता था, उससे बात करता था, गिद्ध से धर्म की चर्चा करे दिखावटी, और उसी के पीछे जैसा ही मौका मिले एक ठो उठा करके खा जाया करता था चुपे चोरी, और धीरे से हड्डियों को उसी के कोटर में फेंक कर छोड़कर चल दिया करता था। तो नित्यम अपत्य, नित्य माने रोज इसी तरह की घटना घटते घटते होते होते, यही चीज रोज घटने के कारण, इसी तरह का रोज होने के कारण, अपत्य नाशीन, नाश हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, संकट में आ जाना, वह नाश हो रहा था। किसका नाश हो रहा था? अपत्य माने संतान। अपत्य शब्द का अर्थ होता है संतान। अपत्य शब्द का अर्थ होता है संतान, अपने बच्चों को, चाइल्ड को। तो अपने बच्चों को नाश होते हुए, अपने बच्चों का क्षीण होते हुए, अपने बच्चों को खत्म होते हुए, मरता हुआ देखकर, अपत्य नित्यम, रोज एक बच्चा मार दिया जाता था। किसके द्वारा? उस बिल्ली के द्वारा। खगाहा, वो सभी जो पक्षी उड़कर जाते थे अपने भोजन इकट्ठा करने, वो जब आते थे ऐसा मृत पाया करते थे, एक एक बच्चे को हड्डियां पड़ी उनको मिलती थी, तो दुखिताहा भवन, वह देख देख कर इस बारे में रोज चर्चा करते थे, और दुखिता भवन, दुखिता, चिंतित हुआ करते थे, दुखित हुआ करते थे, दुख हुआ करता था, कष्ट हुआ करता था, किसको? उन पक्षियों को। तो नित्यम अपत्य नाशेन खगाः दुखिताः भवन, बहुत दुख हुआ करता था। ते अचिंतयन, वे सभी सोचे, सहतौ ते अचिंतयन, तो जिसको कष्ट होगा वही तो अब से चिंतन करेगा, वही तो सोचेगा कि इस कैसे मुसीबत से बाहर निकला जाए, इसी बारे में वह चिंतन किया करते थे। तो ते अचिंतयन, वे सोचा करते थे, ते अचिंतयन, उन्होंने सोचा, क्या सोचा? कथम नु अस्माकम अपत्यानि प्रतिदिनम, कथम नु, किस प्रकार से, अस्माकम, हम लोगों के जो अपत्य हैं, जो बच्चे हैं, जो मार दिए जा रहे हैं, प्रतिदिन, हर रोज एक बच्चा हमारा मारा जा रहा है जब हम नहीं रहते हैं, हमारी अनुपस्थिति में, तो इनसे रक्षा कैसे की जाए, इनको कैसे बचाया जाए, क्या प्लान, क्या योजना होनी चाहिए, यह सभी चिंतन किया करते थे, यह सभी डिस्कस किया करते थे। अगले पेज पे आते हैं। तो नष्टानी, अचिंत्यम अचिंत्य नष्टानी, इस प्रकार से वह चिंतन करके, नष्टानी, जो हमारे प्रतिदिन एक बच्चा हमारा नष्ट होता जा रहा है, हर एक रोज एक बच्चा मार दिया जाता है, वह खा लिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से वह चिंतन करके बहुत कष्ट में थे, इस प्रकार से इस समस्या से निकलने के बारे में वे सभी चिंतन कर रहे थे। कौन? वे खग, वे पक्षी। तो कदाचित, कदाचित माने ऐसा भी है क्या? कदाचित माने कभी। तो कदाचित रक्षकः एषा भक्षकः जाता, यह जो रक्षक है, ऐशा भक्षकः जाता, जाता माने हो गया है। कौन? रक्षक माने सिक्योरिटी देने वाला व्यक्ति, जो हमें सुरक्षा देता है। कौन? बूढ़ा जो गिद्ध है। वे सभी पक्षी ये समझ रहे थे कि जो बूढ़ा गिद्ध है वह रक्षक था, हमारे बच्चों की रक्षा करता था, और वही ऐशा भक्षका, वही भक्षक बन गया, वही हमारे बच्चों का भक्षण करने लगा, वही हमें बच्चों को खा रहा है। हम तो उसे भोजन देते हैं, हम उसके लिए भोजन लेके आते हैं, और वो हमारे ही बच्चों को मार कर खा जा रहा है। उन्हें तो ये बात पता ही नहीं थी कि वो मारजार आता है। तो कदाचित वह सोच रहे थे, कदाचित क्या ऐसा हो रहा है क्या कि ऐशा रक्षका, जो हमारे बच्चों का रक्षा करता है, जो बूढ़ा गिद्ध, ऐशा भक्षका जाता है, यह भक्षक बन गया क्या? यही इन्हें मारकर खा जाता है क्या? यही मार रहा है क्या? तो गृद्धस्य कोटरे शावकान अस्थीनि दृष्ट्वा तेषां विश्वासः अभवत्।
देखिए क्या होना चाहिए था और क्या हो गया। मार कर कौन खा रहा था, और आरोप यानी इल्जाम किसके ऊपर लग गया, इल्जाम लग गया। तो एक झूठा आरोप किसी के प्रति दृढ़ विश्वास में बदल गया। क्या हुआ, क्योंकि भाई जो बिलारा आता था वह मार करके खा तो लेता था, लेकिन जो हड्डियां होती थी, रस्सियां होती थी, वह बूढ़े गिद्ध के ही कोटर में उसी के स्थान पर फेंक कर चला जाता ताकि शक उसके ऊपर जाए। ठीक है, यह बड़ी चतुराई से काम करता था और धर्म की चर्चा करने का बहाना था उसका। तो गृद्धस्य कोटरे, वो जो बूढ़ा गिद्ध था उसके कोटरे, उसके स्थान पर जहां वो रहता था, शावकान बच्चों के अस्थियों को, शावकान अस्थीन, उन बच्चों की अस्थियों को दृष्टवा माने देख कर, दृष्ट धातु से त्वा प्रत्यय किए तो दृष्टवा बन जाता है, दृष्टवा माने देख कर, तेषाम विश्वास अभवत, उन सभी पक्षियों के मन में, उन सभी पक्षियों के हृदय में विश्वास हो चला था कि यही प्रतिदिन, यह जो बूढ़ा गिद्ध है, या बूढ़ा है भले ही है लेकिन दिमाग से बहुत चतुर है, यही हमारे बच्चों को मार मार कर खा जा रहा है, प्रतिदिन एक बच्चा हमारा खा जाता है। यह कौन सोच रहा है, यह सारी बातें सोच रहे हैं वह पक्षी लोग जो भोजन इकट्ठा करने दूर दूर जाया करते थे। तो क्या हुआ, कृतघ्ना एषा मृत्युदंड योग्य इति निश्चित्य ते मिलित्वा तम गृद्धम अमारयन। ओहो, बड़े कष्ट की बात है। सारे पाप किया किसने और फांसी किसे लग गई, यही बात है। तो कह रहे हैं कृतघ्ना, अगले पिछले पेज पर आया था शब्द कृतज्ञ। कृतज्ञ वो व्यक्ति होता है जो दूसरों का उपकार मानता है, जो दूसरों का एहसानमंद होता है, जो दूसरों की उपकार को जीवन भर याद रखता है, वह कृतज्ञ होता है। लेकिन इसी का विपरीत कर दिए तो बन जाता है कृतघ्न। कृतघ्न, कृतघ्न उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी के उपकार को ना माने, किसी के आदेश को ना माने, किसी की सहायता को स्वीकार ना करता हो, वो व्यक्ति को होता है कृतघ्न। हम आपसे मदद ले लें, लेकिन जब आज समय आया तो हम आपके प्रति कृतज्ञ हो जाएं, हम आपकी सहायता न करें, आपके उपकारों को भूल जाएं। तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के द्वारा किए गए उपकारों को स्वीकार नहीं करता, भूल जाता है समय पड़ने पर, उसकी सहायता नहीं करता उसके बदले, तो ऐसा कृतघ्न हो चुका था। यानी कि जो खग थे वह भोजन दे देकर उस बूढ़े गिद्ध की मदद कर रहे थे, क्योंकि वो बूढ़ा हो चला था, लेकिन वो ये सोचे कि हम लोग इसको भोजन दे रहे, इसका पेट नहीं भर रहा, यह बहुत चतुर है, बहुत चालाक है बूढ़ा गिद्ध, और इसे क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। क्यों, क्योंकि ये हमारे ही बच्चों को प्रतिदिन मार मार कर एक एक करके खा रहा है। तो ऐसा वो लोग सोचे कि ये जो बूढ़ा गिद्ध है ये कृतज्ञ नहीं बल्कि कृतघ्न बन चुका है हम लोग के लिए, ये हमारा एहसान नहीं मानता हम सभी का, तो इसे क्या कर देना चाहिए, इसे तो मृत्युदंड देना चाहिए, मार दिया जाए। तो एषः माने वही बूढ़ा गिद्ध मृत्युदंड योग्य, मृत्युदंड देने के योग्य है, लायक है, ये इसी काबिल है, इसको मृत्युदंड ही दिया जाना चाहिए। इति निश्चित्य, ऐसा निश्चय करके, ऐसा सोच कर, ऐसा समझ कर, ऐसा मन में चिंतन करके, ते माने वे सभी पक्षी, वे जो खग थे, वे सभी पक्षी जो अपने मन में सोच रहे हैं अपने बच्चों की मृत्यु के प्रति, तो मिलित्वा मिलजुल कर, मिलित्वा माने मिलजुल कर, तम गृद्धम उस बूढ़े गृद्ध को अमारयन मार दिया। कृतघ्न एषा मृत्युदंड योग्य, कहा कौन मृत्युदंड देने के योग्य है, तो मृत्युदंड दिया जाना चाहिए उस बूढ़े गिद्ध को। क्यों, क्योंकि खर लोग ये सोच रहे हैं कि यही प्रतिदिन हमारे एक एक बच्चों को मार मार कर खा जाता है और हड्डियां यहाँ हमारे सामने पड़ी रहती हैं, तो इसी ने मार कर खाया है। तो ते मिलित्वा, वे सभी पक्षियों ने मिलजुल कर आपस में एक योजना बनाई, और उस योजना के तहत तम गृद्धन अमार्यन, उन पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध को अमार्यन मार दिया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। तम निरपराध एवं निरपराध गृद्ध खगैः हतः, हतः मार दिया गया, जीवन समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया, ही किल्ड, उसको किल्ड कर दिया गया, मार दिया गया, किसके द्वारा, खगई ही, उन पक्षियों के द्वारा। खग शब्द का रूप चलाएंगे तो खगई ही बनेगा बहुवचन में, ठीक है। खगा खगौ खगाहा, खगम खगौ खगांग, खगेन खगाभ्याम, खगई, तृतीया विभक्ति के बहुवचन बनेगा। तो किसके द्वारा, करण कौन है, किसके द्वारा मारा जा रहा है, तो गिद्ध को मारा जा रहा है, बूढ़े गिद्ध को मार रहा है, कौन मार रहा है, पक्षी लोग मार रहे हैं। तो खगई ही, बहुत सारे पक्षी थे, सभी पक्षियों ने मिलजुल कर आपस में योजना बनाई, और सभी मिलजुल कर खगई ही, वह सभी पक्षियों के द्वारा, हतः कौन, मार दिया गया, कौन, गृद्ध, वह बूढ़ा गिद्ध मार दिया गया, पक्षियों के द्वारा वह बूढ़ा गिद्ध एक योजना के तहत शिकार बन गया, वह मार दिया गया, किसके द्वारा, खगई ही, उन पक्षियों के द्वारा। क्यों, क्योंकि वो तो निरपराध था, लेकिन वह निरपराध होते हुए भी, एवं इस प्रकार से निरपराध होने के बावजूद, निरपराध होने के बाद भी क्या हुआ, खगई ही, उन पक्षियों के द्वारा वह बूढ़ा गिद्ध हतः मार दिया गया, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, ही किल्ड। फिर सापराधा माजारः च ततः पलायितः,
सा अपराध, लेकिन सा अपराध, अपराध के सहित। हम बताए थे अभी अभी आपको पूर्व में कुछ समय पहले कि अपराध के साथ, सा अपराध शब्द का अर्थ होगा अपराध के साथ, यानी जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, सा अपराध जो अपराध के साथ है, जो अपराध करता है वही तो अपराध के साथ होगा। निरपराध माने अपराध रहिता, निरपराध जो अपराध के बिना है, रहित है, वो निरपराध होगा। लेकिन अपराध के जो साथ है, जो अन्याय के साथ है, वह सा अपराध। अपराध के साथ कौन था? मारजार था, वह बिलारा था, क्योंकि वो मार कर खा रहा था ना, तो अपराधी तो वो था। लेकिन अपराधी यहाँ पर बन कौन गया? किसकी नज़र में? खगों की नज़र में अपराधी माने मृत्यु दंड देने योग्य बन गया वह बूढ़ा गिद्ध, और वह सहतः उसको मार दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। च ततः माने इसके बाद, पलायितः पलायन कर जाना, भाग जाना, रन अवे, वह पलायन कर गया, भाग गया। जब बूढ़े गिद्ध को पक्षियों ने मिलजुल कर मार दिया, यह समझकर कि यही हमारे बच्चों को खा रहा है, तो यह सब कुछ देखते हुए वह जो चतुर चालाक जो बिलारा था, जो बिल्ला था, वह यह सब कुछ देखकर पलायित था, वह भाग गया। ततः माने इसके बाद, यह सब कुछ देखकर समझकर, तथा इसके बाद अनंतर, इसके आफ्टर, तो जब वह मार दिया गया तो तथा इसके बाद वह पलायिता, वह भी भाग चला, वह भी अपने जान को बचाकर भाग गया कि जब इतने बड़े गिद्ध को ये पक्षी मार सकते हैं तो मैं कौन चीज़ों, शायद मुझे भी मार दें। इस प्रकार के डर से या इस प्रकार के चिंतन से, और या फिर यह भी हो सकता है कि वह तो उसका तो अब लक्ष्य पूरा हो चुका था, उसे जो खाना था वह खा चुका था। सा अपराध मार जा रहा, जो अपराध के साथ था, जो अपराधी व्यक्ति था, जो मारजार, जो बिलारा, जो अपराधी था, वह पलायिता, उसने यह सब कुछ देख कर समझ कर तुरंत पलायिता, तुरंत ही वह भाग चला, वह पलायन कर गया, वह भाग गया। फिर सत्यम एतत्, यह बात सत्य ही है, यह कथन सत्य ही है। सत्यम एतत्, यह तो बिल्कुल सत्य बात है, इसमें 1% भी सोचने की आवश्यकता नहीं, चिंतन करने की। एतत् तो सत्यमेव, यह तो सत्य ही है, यही सच है। क्या? कि दुर्जन नहीं विश्वास योग्य। दुर्जन, दुर्जन व्यक्ति, जो खलु है, जो दुष्ट है, जो अच्छे नहीं है, वही दुर्जन कहलाएंगे। तो दुर्जन शब्द का होता है जो खलु हो, माने जो खल हो, माने कि अपराधी हो, जो खलनायक हो, जो विलन हो। तो ऐसे दुर्जन व्यक्ति के लिए, ऐसे दुर्जन के लिए नहीं, माने बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्या? विश्वास योग्य, विश्वास योग्य नहीं होते। तो विश्वास योग्य कह न दुर्जन, विश्वास करने के योग्य कौन नहीं होता? तो दुर्जन व्यक्ति के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और यही सबसे बड़ी भूल गृद्ध ने कर दी थी, उसकी चुपड़ी अच्छी अच्छी बातों में फंस कर वह उस पर विश्वास कर बैठा, और जब वह धर्म की चर्चा करने के नाम पर आता था और धीरे धीरे मौका पाते ही एक एक करके प्रतिदिन शावकों को खा जाया करता था, उन खग पक्षियों के बच्चों को खा जाया करता था, और खाकर जो हड्डियां बचती थी वह उस वृद्ध के कोटर में फेंक दिया करता था जहाँ वह रहता था। और जब खग पक्षी आते थे तो वह देखते थे हड्डी कहाँ पर पड़ी है, उसके कोटर में, बूढ़े गिद्ध के कोटर में। वे समझ गए कि यही मार कर प्रतिदिन खा रहा था, इसे ही अब मार देना उचित होगा, क्योंकि अगर अपने बच्चों की रक्षा करनी है तो जो अपराधी है उसे मार देना चाहिए। लेकिन अपराधी तो वास्तव में मारजार वह बिलारा था, लेकिन निरपराध होते हुए भी, अपराध रहित होते हुए भी, निरपराध होते हुए यानी दोषयुक्त न होते हुए भी मारा कौन गया? वह बेचारा बूढ़ा गिद्ध मारा गया, उसने बलिदान दिया अपना। तो बोला गया कि एतत् सत्यम, यह तो जीवन में सत्य है, इसे गांठ बांधकर आप समझ लें, जीवन में अपने इसे धारण करें कि एतत् तो सत्यम है, दुर्जना नहीं विश्वास योग्य। जो स्वभाव से दुर्जन है उसके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको अपनी जान गंवाकर उसका मूल्य चुकाना पड़ सकता है, जैसा कि उसने अपनी जान चुकाकर मूल्य चुकाया। तो इस प्रकार से यह गृद्ध और मारजार की कथा समाप्त होती है, पूर्ण होती है। बहुत ही अत्यंत रोचक पाठ रहा, हमें तो बहुत पढ़कर आनंद आया, और विश्वास करता हूँ कि आपको भी यह कथा सुन करके, पाठ सुन करके बहुत मज़ा आया होगा। जिस प्रकार से यह कथा आपने सुनी, यह जो दृश्य है, बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है कि हमें आज के समय किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, और क्या हमारा आचरण हो, हम किस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास न करें। यह बहुत ही समझने और बुद्धि से समझने वाली, विश्वास करने वाली, और इसे अपने जीवन में लागू करने वाली बातें हैं। अतः इस प्रकार से आज का पाठ समाप्त होता है। नमो नमः।